नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बहुत ही ख़ास विषय में बात करूँगी। ऐसे ख़ास आपको 5 उपाय आज बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप कर लेते हैं, तो पितृ पक्ष के दौरान किया हुआ ये ख़ास 5 उपाय धन-धान्य का आगमन का सूचक होता है और आपकी ज़िंदगी में से सारे आर्थिक तंगियों को ख़त्म करने वाला होता है। तो कुछ उपाय मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके पहले छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़िंदगी में जो भी समस्याएँ चल रही हैं वो सारे ख़त्म हो जाए और आपको छोटे-छोटे उपाय के द्वारा हेल्प भी हो जाए किसी भी तरह से। अगर आर्थिक तंगी चल रही है, किसी भी तरह की समस्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी आ गई है कि धन अकस्मात आपकी ऐसे लगती है कि परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, शुरू हुई है, ऑल टाइम कुछ न कुछ लेके परेशानी को झेलना पड़ता है आपको, तो कुछ उपाय आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन करूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप दूसरों को भेजें, ताकि उनकी भी मदद हो और पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति मिस ना करे। वैसे मैं कल लाइव आई थी, मुझे बहुत ही खुशी, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे परिवार के हिस्सा हैं। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ उनकी सारी मनोकामनाएँ जो माता रानी जो पूरा करें और आने वाली दुर्गा पूजा में आप सबको तमाम तरह की खुशियाँ मिले, लाइफ में सक्सेस मिले और जो भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे खास 5 उपाय हैं जो पितृपक्ष में अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में से सारे दुःख, कष्ट, दरिद्रता सारे के सारे चले जाते हैं एक ही बार में। तो करना क्या है, खास उपाय बताऊँगी, नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को सेव करिए ताकि आप सुन सकें और फिर पितृपक्ष में इसको कर सकें। कहा जाता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जिसे हमें तो ये लगता है कि हम इतने तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर भी उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। आप कुंडली चेक करवाते हैं, कुंडली में भी किसी भी तरह का आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई ग्रह दोष, कोई बाधा तो है ही नहीं, फिर भी क्यों नहीं सक्सेस मिलती या फिर भी क्यों नहीं चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है कहीं आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं, और पितृदोष पता करने का भी तरीका कुछ अलग ही होता है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि पितृदोष पुण्य पहले से नहीं होती, कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल्स, कुछ नियम जो आपके, जैसे मान लीजिए कि आपके फादर हो या मदर हो, आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, आपके प्रीवियस किसी ने डेथ किया हो, अगर आपने रिचुअल सही से फॉलो नहीं किया तो पितृदोष लगता है। इवन बहुत सारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता सही से, तो चीज़ें शॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो आपको ये समझा दूँ कि पितृदोष से होता क्या है, आप कैसे समझेंगे कि पितृदोष है। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से आपके लाइफ में, एक सेकेंड, हाँ, हाँ? तो अब चीज़ें क्या है कि सॉरी, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया, कोई आया तो देखने के लिए। मैं एडिटिंग नहीं करती, मुझे माफ़ करिएगा। थोड़ा-सा इंटरप्ट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन चलिए बताती हूँ कि ऐसा समझ कैसे आएगा कि पितृदोष है या नहीं है। कोई भी काम होते-होते रह जाना, घर में हर वक़्त अशांति, कलेश होना, कुछ भी खुशखबरी आती है, जैसे मान लीजिए आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया अपने घर पर, चाहे वो पूजा-पाठ का कार्यक्रम हो या किसी की बर्थडे हो, किसी की शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, पहले ही लड़ाइयाँ हो जाना, किसी न किसी के काम की वजह से, किसी न किसी के काम के अटकने की वजह से चीज़ें ऐसी हो जाएँगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये काम पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी बात ये बताऊँ कि लाइफ़ में बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि ये काम तो मैं आराम से कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन होगा ही नहीं, काम होते-होते रुक जाना। हर वक़्त पितरों के बारे में सपना देखना, कुछ भयंकर-भयंकर सपनाएँ भी लोगों को लगातार आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको संकेत देती हैं कि पितृ कहीं आपसे कहीं न कहीं नाराज़ हैं, कहीं न कहीं आपसे खुश नहीं हैं। तो चीज़ें जो हैं इस तरह से लाइफ़ में इम्पैक्ट करती हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कि कौन-सा ऐसा ख़ास काम आपको करना चाहिए इन पितृपक्ष के दौरान, यानी कि 18 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो समय है, ये पितृपक्ष का समय चलेगा और इसके दौरान आपको एक ख़ास काम तो लगातार रोज़ करना है। एक कॉपर का दिया लीजिए, जिसे तांबे का दिया हम कहते हैं, उसमें आपको सरसों का तेल भरना है। ये रात्रि के समय आप करेंगे, 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 9 से 12 बजे के बीच का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। सरसों का तेल डालेंगे उसमें, एक रुई की बाती होनी चाहिए और इसके बाद उसमें आप
थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और इसको आपको आपको जो प्रज्वलित होगी जो दीप, वो आपको दीप का जो दिया का जलने वाला हिस्सा जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगा, यानी कि दक्षिण दिशा में दिया की जोत जो है वो जलेगी। और गुड़ डालना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये चमत्कारी उपाय है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये चमत्कारी उपाय, मैजिकल रेमेडीज़ को आप कह सकते हैं। और ये काम करने के बाद 3 दिन के बाद से ही आप देखेंगे जिस भी काम में आपने प्रॉब्लम्स आपको हुई थी या फिर आप नहीं कर पा रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक धीरे-धीरे करके सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि और क्या खास काम करने हैं। आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है नियमित रूप से। जी हाँ, आप अपने घर पर भी अगर आपके पारस का शिवलिंग है या किसी भी तरह से स्फटिक का शिवलिंग है या कहीं से भी कोई शिवलिंग आपके घर पर स्थापित है, तो उसमें भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर का ही लोटा और मंदिर का ही पानी आपको नहीं यूज़ करना। आपको अपने घर से ही मटका भर के लेके जाना है और फिर मंदिर में जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पानी कहीं और से मंदिर के आसपास से ले ली और आप लोटा भी वहीं का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको कोई फल नहीं देगा। तो आपको आपको अपने घर से ही लोटा लेकर जाना है जिसमें आप जल भर के लेके जाएंगे और इसको आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे। और एक बात का खास ध्यान रखिए, पितृपक्ष के दौरान आपको ज़रूर से ज़रूर आपको काले तिल शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। अगर घर पर ही पारस का शिवलिंग या स्फटिक का या कोई भी शिवलिंग है, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। अपने पितरों का नाम लेकर, उनका स्मरण करके, आपकी मनोकामनाएं कहकर, यहाँ तक कि ये जो उपाय है ना, अगर आप पितृपक्ष के दौरान लगातार 18 से 2 तारीख तक आप नॉन स्टॉप कर देते हैं, तो कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है वो सारी चीज़ों को हर लेते हैं। तो आपके जितने भी पितृ जो अलग अलग योनियों से हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल रही, जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही, या किसी भी तरह से अतृप्त हैं वो, तो वो प्रेत योनि में है या किसी भी ऐसे योनि में है जहाँ से उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, तो आपके पितृ का उद्धार हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा एक खास काम आपको ज़रूर करना है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पितृ जहाँ कहीं भी होंगे आपको खूब आशीर्वाद देंगे और ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। गीता प्रेस का आता है गीता, ठीक है? गीता जी को आपको खरीदना है और गीता जी का 7वां अध्याय जो है वो आपको पढ़ना चाहिए और एक जल का पात्र लेकर बैठना चाहिए। आपको ये कहना है कि आप जो ये गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, वो आप अपने पितरों को समर्पित करते हैं। ऐसा कहकर गीता का पाठ आप करिए। 7वां अध्याय का पाठ आपको पूर्ण रूप से करना है। गीता प्रेस का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म में एकदम सही चीज़ों को वो व्याख्या में लिखता है। मोटा टाइप भी आता है और जैसा आप मन चाहें आप वैसा खरीद सकते हैं। गीता प्रेस का ही, गोरखपुर गीता प्रेस का ही आप ज़रूर से ज़रूर खरीदिए गीता, और उसमें का 7वां अध्याय बहुत ही ईज़िली उसको एक्सप्लेन किया गया है। आप उसको पढ़िए और उस जल को सामने रखिए और उसके बाद उस जल को आप किसी भी वृक्ष में, आपके आसपास तुलसी का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है या वट वृक्ष है, आप वहाँ पर जाके उस जल को अर्पण करें। ऐसा करिए, अपनी चीज़ों को, मनोकामना को कहिए और आप देखेंगे कि ज़िंदगी में तमाम तरह की रुकावटें जो आ रही थी वो ख़त्म हो गई। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।